कैशो इशरत में मुलव्विस है, हम तो दुनिया कैशो इशरत में फिदा हो चुके हैं साहिब। मैं कहना चाहूंगा आपके घर में बेटा पैदा हो रहे हैं, आप सोचते हैं हमारे घर में इस्लाम कैसे आएगा, हमारे घरों से परेशानियों का खात्मा कैसे होगा, हमारे घरों से बुराइयों का खात्मा कैसे होगा। आज देखे साहिब, जब आपके घर में आपके औलाद पैदा हो रहे हैं, अब जब औलाद पैदा हो रही है, ना बाप को कुरान पढ़ते देख रहा है वो औलादे, ना माँ को कुरान पढ़ते देख रही है। हाँ साहिब, वो औलादे ना भाई को कुरान पढ़ते देख रही है, वो औलादे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, घर वाले को कुरान पढ़ते नहीं देख रही है। हाँ साहिब, घर वाले को कभी नमाज पढ़ते नहीं देख रही है, वो देख रही है यार इस घर में मेरा बाप टीवी तो देखता है, कभी मोबाइल तो चलाता है, मेरा बाप कभी गंदी तस्वीरें तो देखता है। वही बाप है साहिब, अभी बेटे की उम्र बढ़ रही है, बेटा छोटा है मगर बाप बेड पर लेट करके गंदी तस्वीरें देख रहा है, यूट्यूब खोल रहा है, फेसबुक देख रहा है। हाँ साहिब, दुनिया के ऐशो इशरत में मुलव्विस है एक बाप, और साथ ही में बेटों को बैठा करके भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा कहां से आपके घर के अंदर इस्लाम आएगा, कहां से आपके घर के अंदर इनकलाब आएगा, कहां से आपके अंदर मुस्तफा का किरदार आएगा, कहां से आपके घर के अंदर वलियों की जिंदगी आएगी, कहां से आपके घर के अंदर सहाबा इकराम का किरदार आएगा। आप घरों के हालात को देखें तो एक माँ, अभी आपके घर में बेटी पैदा हुई है, नन्ही बेटी है, माँ भी गंदी तस्वीरें देख रही है, बेटियों को भी दिखा रही है, सीरियल देख रही है, बेटियों को भी दिखा रही है, और एक माँ तमन्नाएं कर रही है मेरी बेटी किरदारे फातिमा में इसकी जिंदगी हो जाए, मेरी बेटी इसकी जिंदगी संवर जाए, मेरी बेटी जन्नती हो जाए। अब मैं पूछना चाहूंगा, बेटी आपके घर में पैदा हुई है, बेटी कभी माँ के हाथ में कुरान नहीं पाती है, कभी माँ के हाथ में मुसल्ला नहीं पाती है, वो बेटी कभी माँ को सैयदा फातिमा के किरदार नहीं पाती है, कभी माँ के अंदर खदीजतुल कुबरा का किरदार नहीं पाती है। बेटी बढ़ती चली जाती है, देखती है मेरी माँ सीरियल तो देख रही है मगर कभी कुरान नहीं पढ़ रही है, मेरी माँ टीवी तो देख रही है मगर कभी कुरान नहीं पढ़ रही है। आज हर घर के लोग परेशान है। क्या बात है कि आज बेटियां मुर्तद हो रही है, आज इस्लाम के मानने वाली बेटियां इस्लाम छोड़ करके गैरों के साथ जा रही है। क्या बात है, आज इस्लाम के मानने वाले, जिस मुस्तफा ने हमें बाप का एहतराम बताया था, जिस पैगंबर ने हमें माँ की मोहब्बत सिखाई थी, उस पैगंबर आज़म की उम्मत में पैदा होने वाले आज बाप के गद्दार बेटे हो रहे हैं, आज माओ के गद्दार हो रहे हैं। कहां चला गया इस्लाम, कहां चला गया मुस्तफा की तालीम, कहां चला गया मुस्तफा का किरदार, कहां चला गया सहाबा इकराम का किरदार। आज हर घर के लोग परेशान है, एक बाप परेशान है बेटा बेवफा क्यों हो रहा है, एक माँ परेशान है बेटा गद्दार क्यों हो रहा है, बेटियां आज माँ बाप का दिल क्यों तोड़ रही है। जन्नत में जाने का सामान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। ये साउंड की आवाज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी आप इसमें गूंज पैदा करें, और बहुत आवाज़ खींच भी रहा है। एक बार मोहब्बत से आप कह दें या रसूलुल्लाह। एक शेर है कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, जन्नत में जाने का सामान बना लो, और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। ये खूबसूरत महफिल सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुए तमाम मैं दोस्तों को मुबारकबादी देता हूँ कि इस वक्त तक आप तमामी हजरात बैठे हैं। मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह के महबूब की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा और सबसे पसंदीदा कोई मजहब है तो उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें और आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया है। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब है, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब है। कोई किसी मजहब को मानता है, कोई सूरज को खुदा मानता है, कोई हवाओं को खुदा मानता है, कोई पत्थरों को खुदा समझता है, कोई पानियों को खुदा समझता है,
لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ان تمام تر بد مذاہب میں اللہ نے ہماری زندگی نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو جب اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، کائنات کے خوبصورت مذہب کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، تو اسلام میں پیدا ہونے کے ناطے ہماری زندگی سے بھی اسلام کی خوشبو آنی چاہیے، ہمارے گھروں سے بھی اسلام کی بو آنی چاہیے، ہمارے نسلوں کو بھی اسلامک زندگی پتہ ہونا چاہیے۔ صرف اسلام میں پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل چھوٹی زندگی، امتحان کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہم کچھ دنوں تک دنیا میں زندگی گزاریں گے، بالکل چھوٹی زندگی ہے۔ یہاں کے بعد رب جب دوسری زندگی میں بلائے گا، حشر کی زندگی، اور حشر کی زندگی کی منزلوں میں سے پہلی منزل کو قبر کہا جاتا ہے۔ جب یہاں سے دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے تو اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل کا حساب لے گا۔ اللہ نے کرم کر دیا کہ ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، لیکن اسلام میں ہونے کے باوجود آج اپنی سماج پہ نظر ڈالیں، اپنے گھروں پہ نظر ڈالیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ کہاں سے ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں اسلام نظر آ رہا ہے یا نہیں، ہمارے معاشرے میں اسلام باقی ہے یا نہیں، ہمارے کردار اور رفتار میں اسلام باقی ہے یا نہیں، ہمارے علاقوں میں اسلام باقی ہے یا نہیں۔ صرف ہم اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم پیدا ہوئے، آپ کے بستی کے آپ کے امام صاحب نے آپ کے گھروں میں آ کر آپ کے کانوں میں اذان دے دیا، اس لیے کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آج صاحب دیکھیں نا، معاشرے کی تباہی کیوں بڑھ رہی ہے۔ آج ہم تو صاحب سب سے پہلے اپنے گھروں کی حالات دیکھیں تو آج باپ بیٹے کی نفرتیں بڑھ رہی ہے، ماں بیٹیوں کی نفرتیں بڑھ رہی ہے، معاشرے میں نفرتوں کا ماحول ہے، ہر گھروں میں نفرتوں کا ماحول ہے۔ لیکن صاحب ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا ہے، لیکن نفرتوں کا ماحول یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے گھروں میں نفرتیں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ آج اسلام کہاں چلا گیا ہے کہ آج باپ بیٹوں سے نفرت کر رہا ہے، ایک بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے۔ آج اسلام کہاں چلا گیا کہ آج بیٹیاں ماں سے نفرت کر رہی ہے، ماں بیٹیوں سے نفرت کر رہی ہے، آج ایک بھائی سے نفرت کر رہا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے صاحب، ہمیں اپنے معاشرے پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں کو مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں صاحب ہمارے گھروں کا نظام کس قدر بگڑ چکا ہے، ہمارے گھروں کا کردار کس طرح بگڑ چکا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کی زندگی کیسے بگڑ چکی ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی کا محاسبہ کر لے، اپنے گھروں کا جائزہ لے لے۔ آج ہر گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھر میں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ صاحب نہ باپ کے پاس اسلام ہے، نہ ماؤں کے پاس اسلام ہے، نہ بھائیوں کے پاس اسلام ہے، لیکن اسی گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اسی گھر میں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب اولادیں پیدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد ماں کو خوشی ہوتی ہے، ماں بھی خوشیاں مناتی ہے، چلو مبارک ہو بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں صاحب ایک طرف باپ بھی جشن منا رہا ہے، مبارک ہو بیٹا پیدا ہو گیا ہے، گھر کے افراد بھی خوشیاں منا رہے ہیں، مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے، گھر کے بھائی بھی خوشیاں منا رہا ہے، لوگوں مبارک ہو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لیکن صاحب بیٹا پیدا ہوا تو باپ خوشی منا رہا ہے، اولادیں پیدا ہوئی تو ماں خوشی منا رہی ہے، ایک بھائی جشن منا رہا ہے۔ ہاں صاحب گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا یہ خوشیوں کا ماحول کس بات کی ہے؟ اس لیے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ خوشیوں کا ماحول
माहौल होना भी चाहिए। बेटा पैदा हुआ है, इसकी जिंदगी बड़ी होगी, बड़ा होने के बाद बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, माँ के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, खुशियों का माहौल होना भी चाहिए। हाँ, भाई को खुशी होती है, चलो एक मेरा सगे भाई बन गया है, अब भाई मेरे दुख और सुख में सहारा बनेगा। लेकिन मामला क्या है, वो बच्चा पैदा हो रहा है। इस्लाम कैसे आएगा साहिब? सबसे खूबसूरत मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। हमारे किरदार के अंदर इस्लाम नहीं रह चुका है, हमारे घरों के अंदर इस्लाम नहीं रह चुका है। आज बच्चे हमारे घर में पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद वो बच्चों की जिंदगी सवारी जा रही है, माँ खूने जिगर पिला रही है, बच्चे को पाल रही है, बाप मोहब्बतों के साथ पाल रहा है, बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जा रही है, क्या देखता है बच्चा? यार, अब बच्चा बढ़ता चला जा रहा है, उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। वो बच्चा देखता है, जब होश संभालता है तो माँ के तरफ से कभी कुरान खोल कर नहीं पाता है, माँ को कभी मुसल्ला उठाते बेटा नहीं पाता है, बेटा बढ़ता चला जाता है, कभी माँ को बैठ करके कुरान पढ़ता नहीं पाता है, कभी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के लिए सजदा करना नहीं देखता है, बेटा बढ़ता चला जाता है, कभी बाप को कुरान पढ़ते नहीं देखता है, कभी भाइयों को कुरान पढ़ते नहीं देखता है, हाँ, कभी अपने घर वालों को कुरान पढ़ता नहीं देखता है। साहिब, हम तो दुनिया के चक्कर में मुलव्विस हैं, दुनिया के ऐशो इशरत में मुलव्विस हैं, हम तो दुनिया के ऐशो इशरत में फिदा हो चुके हैं। साहिब, मैं कहना चाहूंगा, आपके घर में बेटा पैदा हो रहे हैं, आप सोचते हैं हमारे घर में इस्लाम कैसे आएगा, हमारे घरों से परेशानियों का खात्मा कैसे होगा, हमारे घरों से बुराइयों का खात्मा कैसे होगा। आज देखे साहिब, जब आपके घर में आपके औलाद पैदा हो रहे हैं, अब जब औलाद पैदा हो रही है, ना बाप को कुरान पढ़ते देख रहा है वो औलादे, ना माँ को कुरान पढ़ते देख रही है। हाँ साहिब, वो औलादे ना भाई को कुरान पढ़ते देख रही है, वो औलादे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, घर वाले को कुरान पढ़ते नहीं देख रही है। हाँ साहिब, घर वाले को कभी नमाज पढ़ते नहीं देख रही है, वो देख रही है यार, इस घर में मेरा बाप टीवी तो देखता है, कभी मोबाइल तो चलाता है, मेरा बाप कभी गंदी तस्वीरें तो देखता है। वही बाप है साहिब, अभी बेटे की उम्र बढ़ रही है, बेटा छोटा है, मगर बाप बेड पर लेट करके गंदी तस्वीरें देख रहा है, यूट्यूब खोल रहा है, फेसबुक देख रहा है। हाँ साहिब, दुनिया के ऐशो इशरत में मुलव्विस है एक बाप, और साथ ही में बेटों को बैठा करके भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा, कहां से आपके घर के अंदर इस्लाम आएगा, कहां से आपके घर के अंदर इनकलाब आएगा, कहां से आपके अंदर मुस्तफा का किरदार आएगा, कहां से आपके घर के अंदर वलियों की जिंदगी आएगी, कहां से आपके घर के अंदर सहाबा इकराम का किरदार आएगा। आप घरों के हालात को देखें तो एक माँ, अभी आपके घर में बेटी पैदा हुई है, नन्ही बेटी है, माँ भी गंदी तस्वीरें देख रही है, बेटियों को भी दिखा रही है, सीरियल देख रही है, बेटियों को भी दिखा रही है, और एक माँ तमन्नाएं कर रही है, मेरी बेटी किरदारे फातिमा में इसकी जिंदगी हो जाए, मेरी बेटी इसकी जिंदगी संवर जाए, मेरी बेटी जन्नती हो जाए। अब मैं पूछना चाहूंगा, बेटी आपके घर में पैदा हुई है, बेटी कभी माँ के हाथ में कुरान नहीं पाती है, कभी माँ के हाथ में मुसल्ला नहीं पाती है, वो बेटी कभी माँ को सैयदा फातिमा की किरदार नहीं पाती है, कभी माँ के अंदर खदीजतुल कुबरा का किरदार नहीं पाती है। बेटी बढ़ती चली जाती है, देखती है मेरी माँ सीरियल तो देख रही है, मगर कभी कुरान नहीं पढ़ रही है, मेरी माँ टीवी तो देख रही है, मगर कभी कुरान नहीं पढ़ रही है। आज हर घर के लोग परेशान है। क्या बात है कि आज बेटियां मुर्तद हो रही है, आज इस्लाम के मानने वाली बेटियां इस्लाम छोड़ करके गैरों के साथ जा रही है। क्या बात है, आज इस्लाम के मानने वाले, जिस मुस्तफा ने हमें बाप का एहतराम बताया था, जिस पैगंबर ने हमें माँ की मोहब्बत सिखाई थी, उस पैगंबर आज़म की उम्मत में पैदा होने वाले आज बाप के गद्दार बेटे हो रहे हैं, आज माओ के गद्दार हो रहे हैं। कहां चला गया इस्लाम, कहां चला गया मुस्तफा की तालीम, कहां चला गया मुस्तफा का किरदार, कहां चला गया सहाबा इकराम का किरदार। आज हर घर के लोग परेशान है, एक बाप परेशान है, बेटा बेवफा क्यों हो रहा है, एक माँ परेशान है, बेटा गद्दार क्यों हो रहा है, बेटियां आज माँ बाप का दिल क्यों तोड़ रही है, आज बेटियां माँ बाप से नाफरमानी क्यों कर रही है, आज बेटियां इस्लाम छोड़ करके क्यों जा रही है, आज गैरों के साथ क्यों जा रही है, बाजार और मार्केट में रंगरीलियां क्यों मरा रही है, आज बेटियां फेसबुक पे डांस क्यों कर रही है, आज इंस्टाग्राम पे रील क्यों बना रही है। साहिब, सोचने का मकाम है, अपने घर का जायजा लेने का मकाम है। अगर हमने अपने बच्चों को जब पैदा किया था तो हमने बच्चों के सामने हमें मोबाइल नहीं खोलना चाहिए था, यूट्यूब नहीं देखना चाहिए था, फेसबुक नहीं चलाना चाहिए था, हमें साहिब गंदी तस्वीरें नहीं देखना चाहिए था। बड़े बेटे के सामने अरे काश बैठ करके कभी माँ कुरान का पारा खोल लेती, कभी बाप कुरान की तिलावत
तिलावत कर लेता, कभी मुसल्ला बिछा कर रब के खातिर 2 रकात सजदा कर लेता। खुदा की कसम अब उस घर में बेटे और बेटियां जवान होती तो ये देखती यार मेरी माँ भी कुरान का कारिया है, मेरा बाप भी कुरान पढ़ने वाला है। अरे जब माओ के अंदर बेटियां किरदारे फातिमा देखती, माओ के अंदर बेटियां किरदारे सैयदा खदीजतुल कुबरा देखती, जब माओ के अंदर किरदारे हजरत ज़ैनब देखती तो खुदा की कसम ये बेटियां इस्लाम छोड़ करके नहीं जाती, वो ऐलान करती और जो कुत्ते आज इस्लाम की बेटियों को ले जा रहे हैं उनसे आंखों में आंखें डाल करके कहती अरे सुनो मेरी परवरिश इस्लामिक घराने में हुई है, मैं जान दे सकता हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। फिर चैलेंज के साथ कहती कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद, और तू क्या मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। साहिब इस्लाम अपने घरों के अंदर इस्लाम लाने की जरूरत है, लेकिन आज हमने शुरू से माहौल को बिगाड़ रखा है। आज हमारे घर में क्या देखे साहिब एक जवानों के पास कुरान की तालीम नहीं रह चुका है। हाँ साहिब एक जवान को तिलावत कुरान करने की फुर्सत नहीं है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। साहिब हमने जवानी को क्या समझ रखा है, अल्लाह ने छोटी जिंदगी दी है जवानों, अल्लाह ने एक एक पल का हिसाब लेना है। आज हमने जवानियों को अय्याशियों के अड्डों पर बर्बाद कर रहे हैं, आज हम शराब के अड्डों पर हम जा रहे हैं। इस्लाम में रब ने हमें पैदा किया है, सबसे खूबसूरत मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान को भी बनाया है, बनाने के बाद रब ने करम किया है, हमें और आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया है। अल्लाह चाहता तो गैर मज़ाहिब में भी हमें पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता हमें दूसरों के मजहब में भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया है, हमें मजहब इस्लाम दिया है। सबसे खूबसूरत मजहब हमें और आपको अता किया है, सबसे खूबसूरत किताब हमें और आपको कुरान अता किया है, सबसे खूबसूरत पैगंबर हमें और आपको जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शक्ल में अता किया है। फिर हम दूसरों की नकल क्यों कर रहे हैं, दूसरे के किरदार क्यों देख रहे हैं? आज हमारे घरों में दूसरे के आइडियल को अपनाया जा रहा है, गैरों के तरीके से हमारी जिंदगी गुजर रही है। हाँ साहिब मैं पूछना चाहूंगा इस जवानी पे कभी करना नहीं, अपनी जिंदगी पे घमंड ना करना। ये छोटी जिंदगी रब ने तुझे बना करके भेजा है, किस फिक्र में हो? मरने के बाद अल्लाह एक एक पल का हिसाब लेगा, आपकी जवानी का हिसाब लेगा, हाँ आपके बचपने का हिसाब लेगा। आपने जवानी कहां समर्पित किया है, आपकी जवानी कहां खत्म हुई है? आज भी मैं कहना चाहूंगा जवानों शबे बारात आ रही है, शबे बारात आने से पहले आप बुराइयों से तौबा कर ले, और तौबा करके शबे बारात की जो रात आ रही है उस रात में मुसल्ला बिछा देना, दुनिया के याशियों के चक्कर में न रहना, उस रात में मुसल्ला बिछाना, 2 रकात सजदा कर देना, और जवानों अपनी रब की बारगाह में हाथ उठा देना और कहना मौला जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह आज तेरी बारगाह में हाथ उठा दिया हूँ। खुदा की कसम जब एक गुनहगार बंदा रब की बारगाह में हाथ उठाता है फरिश्तों के बीच में अल्लाह कहता है फरिश्तों देखो अरे एक गुनहगार मेरी बारगाह में खड़ा हो गया है, अपनी गुनाहों से तौबा कर रहा है। अरे देखो फरिश्तों ये मुसल्ले से बाद में हटेगा, इसकी मग़फ़िरत का परवाना पहले सुना दिया जाए। अपने रब को पहले पुकार कर देखो जवानों, अपने घरों में इस्लाम लाने की जरूरत है, लेकिन आज हमारे घर में इस्लाम नहीं रह चुका है। आज शादियों में इस्लाम नहीं है, हमारे घरों में किसी भी चीज में हमारी इस्लामिक तरीका नहीं रह चुका है। हमने आज दूसरों के तरीके को अपनाया है, सबसे खूबसूरत तो मजहब इस्लाम है। साहिब हमारे तरीके को तो गैरों को अपनाना चाहिए, इस्लाम को देखकर गैरों को सबक हासिल करना चाहिए कि वाकई में अगर हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, इस्लामिक जिंदगी हमारी हो जाएगी, तो फिर गैर भी देखेंगे तो कहेंगे यार जब मुसलमानों का ये आलम है तो इनके नबी का आलम क्या होगा, हाँ इनके मजहब का आलम क्या होगा। आज घरों में इस्लाम लाने की जरूरत है, लेकिन साहिब क्या बात है, बेटा पैदा हो रहा है, माँ भी जश्न मना रही है, बाप भी जश्न मना रहा है। इसका रीजन मैं बता दूं बेटे गद्दार क्यों हो रहे हैं। एक तो रीजन ये है कि जब से हमारे घर में औलादे जवान हो रही है बढ़ती चली जाती है, लेकिन बाप के अंदर इस्लाम नहीं पाती है, बढ़ती
बढ़ती चली जाती है। माओ के अंदर किरदार फातिमा नहीं पाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन भाइयों को मजहब इस्लाम में नहीं पाती है। ये औलादें बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बाप जश्न मना रहा है, बाप खुशियां मना रहा है, माँ जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है, इसलिए कि बेटा पैदा हुआ है। और आगे मैं पढ़ के बता दूं, जब औलादें पैदा होती है, बाप मोहल्ले में खुशियां मनाता है, लड्डू बंटवाता है, मोहल्ले की पार्टियां करता है, क्यों? मेरा बेटा जवान हो गया है। उस बाप से पूछना, अरे बेटे को तू जब बेटा पैदा हुआ इतना जश्न मनाने की क्या जरूरत है, इतनी खुशी मनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने नेमत दी है, खुशियों का इजहार होना भी चाहिए, लेकिन बाप खुश हो रहा है, इसलिए खुश हो रहा है, मोहल्ले में ऐलान कर रहा है, मेरा बेटा जवान होगा, मैं इसे MBBS बनाऊंगा, मेरा बेटा जवान होगा, इसे डॉक्टर बनाऊंगा, मेरा बेटा जवान होगा, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, इसे कलेक्टर बनाऊंगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, उस बाप से पूछना चाहूंगा, ये तो बता बेटा जवान हो रहा है, डॉक्टर बनाएगा तुझे क्या फायदा होगा, इंजीनियर बनाएगा तुझे क्या फायदा होगा? इसलिए कि आप भी मुआशरे में घूमे होंगे, आप भी चक्कर लगाए होंगे, दुनिया की नजरों को आप अपने नजरों के सामने दुनिया को आप भी रखते होंगे, आप देखते होंगे कि मुमकिन है कि एक बेटा डॉक्टर होने के बाद भी माँ बाप का गद्दार हो जाता है, इंजीनियर होने के बाद भी अपने माँ बाप का गद्दार हो जाता है, मुमकिन है कि प्रोफेसर होने के बाद भी एक बेटा माँ बाप का गद्दार हो जाता है। लेकिन मैंने कहा था बाप से, ये तो बता बेटे को डॉक्टर बनाएगा क्या फायदा होगा, इंजीनियर बनाएगा क्या फायदा होगा, कलेक्टर बनाएगा क्या फायदा होगा? साहिब, एक बाप की धड़कन कहती है, बाप के दिलों से आवाज आती है, सुनो मेरा बेटा इंजीनियर होगा, अच्छा पैसा कमा करके देगा, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर होगा, अच्छा माल कमाएगा, मेरा बेटा प्रोफेसर होगा, अच्छा आमदनी ला करके देगा। मैंने कहा था यार सच तो है, ये दुनिया का सिस्टम है, जो जितना ज्यादा बड़ा ओहदा पर होता है पैसा उतना ज्यादा कमाता है, इंजीनियरिंग लाइन में पैसा ज्यादा है, डॉक्टरी लाइन में पैसा ज्यादा है, हाँ साहिब, लेकिन उसमें हलाल हराम की तमीज नहीं रह चुकी है। आज साहिब डॉक्टर होने के बाद भी रिश्वत लेकर के आज गरीबों पे जुल्म किया जा रहा है, इंजीनियर होने के बाद भी गवर्नमेंट से रुपया लेने के बाद भी पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है, हाँ साहिब, कलेक्टर होने के बाद भी गवर्नमेंट से पैसे के अलावा पब्लिक से भी पैसा लूटा जा रहा है। साहिब, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, पैसा ज्यादा लाएगा, बाप के लिए कभी अच्छा मकान बनाएगा, बाप को दौलत ज्यादा ला करके देगा, बाप को जिंदगी में खुशियां देगा। हाँ साहिब, मैं कहना चाहूंगा, जब तक बेटों की शादी नहीं होती है तब तक ये बेटा बाप को अपनी इंजीनियरिंग बने हुए पैसों को लाकर बाप के कदमों में रखता है, डॉक्टर बने हुए पैसों को लाकर के बाप के कदमों में रखता है, कभी माँ के कदमों में रखता है। लेकिन क्या बात है, जैसे ही बीवी के दुपट्टे की हवा खाता है, वही इंजीनियर बेटा अब अपनी इंजीनियरिंग का जोर बाप पे चलाने लगता है, वो डॉक्टर बेटा अब डॉक्टरियत का जोर माँ पे चलाने लगता है। मैं पूछना चाहूंगा यार क्या बात है, तू भूल गया था, बरसों से तमन्ना एक बाप कर रहा था, मेरा बेटा इंजीनियर होगा तो मेरा सहारा बनेगा, बरसों से तमन्ना एक माँ कर रही थी कि मेरा बेटा प्रोफेसर होगा, हम लोगों की जिंदगी अच्छा कर देगा। लेकिन क्या बात है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, पढ़ा लिखा है, तुम्हारे जेब में कलम भी है, लेकिन उस कलम का जोर अपने माँ बाप पे भी चलाने लगा है, अपने बाप पे भी चलाने लगा है। आखिर क्या मैटर है? तो आप जब रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, आप नर्सरी से लेकर MBBS तक या डॉक्टरियत तक या इंजीनियरिंग तक आप जो भी किताब पढ़ लो, मैं नहीं जानता आपको कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, अब मैं नहीं जानता नर्सरी से लेकर MBBS तक आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, मैं नहीं जानता डॉक्टरियत में तुम कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो। इतना जानता हूं कि तुम MBBS भी हो जाओगे तो नर्सरी से लेकर MBBS तक तुझे माँ की मोहब्बत का तरीका नहीं बताया जाता है, बाप के कदमों में जन्नत नहीं बताई जाती है, माँ के कदमों में जन्नत नहीं बताई जाती है, बाप का मकाम नहीं बताया जाता है। इसका रीजन ये है, हमने दुनियावी तालीम पे फोकस दिया है। बेटा इंजीनियर है, इंजीनियर के बाद बाप का गद्दार है, डॉक्टर है मगर बाप का गद्दार है, प्रोफेसर है मगर बाप का गद्दार है। इसका रीजन ये है, दुनियावी तालीम हासिल किया है, काश उस दुनियावी तालीम से पहले अपने बेटे को कुरान पढ़ा देता, अपने बेटे को हदीस सिखा देता, मुस्तफा का प्यार सिखा देता, मुस्तफा का किरदार सिखा देता, मुस्तफा की रफ्तार बता देता, सहाबा इकराम की जिंदगी बता देता, वलियों की जिंदगी बता देता। खुदा की कसम, ये कहां से मिलेंगे, ये तुझे तालीम कहां से आएगी? तो इसी मदरसे से आएगी। हाँ, अपने बेटे को पहले मदरसे में दाखिला कर देना। अल्लामा रिजवानुल हक साहब तेरे बेटे को पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे, बेटे तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बेटे तेरे बाप को जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, बेटे तुम्हारे